नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आचार्य सौरभ शुक्ला स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल भविष्य तक पर। प्यारे दर्शकों, मैंने पिछली पार्ट में बताया था कि आप अपनी कुंडली में कैसे देखें कि कौन सा ग्रह उच्च का है और कौन सा ग्रह नीच का है। मैंने एक चार्ट के द्वारा बताया था कि कौन सा ग्रह किस राशि में बैठ करके उच्च के हो जाते हैं और किस राशि में बैठ करके नीच के हो जाते हैं। प्यारे दर्शकों, आज मैं एक अलग ढंग से यहाँ पे बताने वाला हूँ कि आप कैसे जानें कि हमारी कुंडली में कौन सा ग्रह उच्च का है और कौन सा ग्रह नीच राशि का है। और साथ ही एक और अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे जानें कि कौन सी राशि हमारी कुंडली में उच्च का फल दे रहा है और कौन सी राशि नीच का फल दे रहा है। सामान्यतः कुंडलियों में देखने को मिलता है कि सूर्य मेष राशि में तो है, लेकिन सूर्य उच्च का फल नहीं दे रहा है। ऐसा क्यों होता है? आप लोग अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और उसमें इन सूत्रों को अप्लाई करके देखिए। मान लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य मेष राशि में तो है, लेकिन उसका अंश बल आप देखेंगे, डिग्री देखेंगे, तो वह 10 अंश से कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा। इसीलिए आपको सूर्य के उच्च होने का फल नहीं मिल रहा होगा। प्यारे दर्शकों, यहाँ पे हमने एक चार्ट बनाया है। इस चार्ट के माध्यम से आप लोग देख पाएंगे कि कैसे आप समझें कि कितने डिग्री पे हमारा जो ग्रह है वह रहेगा तो उच्च का फल देगा। आइए शुरू करते हैं। सूर्य से लेकर के राहु केतु पर्यंत 9 ग्रहों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के क्रम में। जो ग्रहों के राजा कहे जाते हैं, सूर्य से शुरू करते हैं। सूर्य यदि मेष राशि में हो तो वह उच्च का फल देता है। सूर्य मेष राशि में उच्च का फल देता है, लेकिन साथ में यह भी देखना है कि सूर्य का जो अंश है, जो डिग्री पावर है, डिग्री कितना है, अंश बल कितना है। यदि सूर्य 10 अंश तक है तो आपको उच्च का फल मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से ग्रह जिस भी राशि में हो, जिस भी राशि में उच्च का होता हो, उसी राशि से आप 7 घर आगे गिन लीजिए, 7 राशि आगे गिन लीजिए, तो उसी राशि में वह नीच का होता है। जैसे उदाहरण के लिए समझिए कि मेष में यहाँ पे सूर्य उच्च का हो रहा है, तो 7 घर आगे, 7 राशि आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कि तुला राशि में सूर्य नीच का हो जाएगा। लेकिन तुला राशि का सूर्य केवल 10 अंश तक ही नीचत्व का फल देगा। जैसे ही 10 अंश से ज़्यादा हो जाएगा वह अपना नीच भंग कर देगा, वह सामान्य फल देने लगेगा। ठीक इसी प्रकार से चंद्रमा के बारे में देखते हैं। चंद्रमा वृष राशि में हमेशा उच्च का होता है, लेकिन बहुत जातक के कुंडली में, बहुत से जातक जातिका की कुंडली में चंद्रमा वृष राशि में तो होते हैं, लेकिन चंद्रमा उच्च का फल नहीं देते हैं। उसका कारण यह है कि चंद्रमा उन जातक जातिकाओं की कुंडली में 3 अंश से कहीं ना कहीं ज़्यादा रहते हैं, इसीलिए वह सामान्य फल देना शुरू कर देते हैं। चंद्रमा वृष राशि में उच्च के होते हैं, लेकिन जब 3 अंश पे हों तो परमोच्च का होते हैं। इसी प्रकार से चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का होते हैं, लेकिन आप चंद्रमा के बला बल को देखिए, अंश बल को देखिए, यदि 3 अंश से वह ज़्यादा हैं तो वह नीच का फल ना दे करके सामान्य फल देना प्रारंभ कर देते हैं। इसी प्रकार से मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं, लेकिन 28 डिग्री तक ही उच्च के होते हैं। 28 डिग्री के बाद में वह सामान्य फल देने लगते हैं। मंगल कर्क राशि में नीच का हो जाते हैं, नीच का फल देते हैं, लेकिन यदि वह 28 अंश तक हैं तब तो नीच का फल देंगे। 28 अंश से ज़्यादा हो जाएंगे तो उनका भी नीच भंग हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से बुध कन्या राशि में उच्च के होते हैं, लेकिन साथ में ही आपको अंश बल भी चेक करना है। इस चार्ट को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको कुंडली देखने में आसानी हो जाए। बुध कन्या में उच्च का होता है, लेकिन जब बुध 15 अंश तक हो तब उच्च का होता है। 15 अंश से जैसे ही ज़्यादा होगा बुध सामान्य फल देने लगेगा। इसी प्रकार से बुध मीन राशि में नीच का होता है, लेकिन 15 अंश तक नीच का होता है। 15 अंश के बाद में वह सामान्य फल देने लगता है, वह नीच का फल नहीं देता है। मान लीजिए किसी जातक या जातिका की कुंडली में गुरु कर्क राशि में बैठा हुआ है, तो तुरंत चेक किया कोई ज्योतिषी चेक किया तो बोला भाई गुरु उच्च का है, लेकिन उच्च का फल नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि आप चेक करिए अपनी कुंडली को, गुरु कहीं ना कहीं 5 अंश से ज़्यादा होगा, इसीलिए वह सामान्य फल देना प्रारंभ कर दिया होगा। इसी प्रकार से गुरु मकर राशि में नीच का होता है, लेकिन 5 अंश तक। गुरु मकर राशि में बैठा हो
और उसकी जो डिग्री हो, उसका जो अंश हो 5 अंश रहेगा तो वह नीच का फल देगा। शुक्र मीन में उच्च का होता है, लेकिन केवल और केवल 27 डिग्री तक। इसके बाद में वह सामान्य फल देना शुरू कर देता है। शुक्र कन्या राशि में नीच का होता है, लेकिन कब तक नीच का फल देगा? जब तक 27 डिग्री के अंदर रहेगा। जैसे ही 27 डिग्री को क्रॉस करेगा वह सामान्य फल देना प्रारंभ कर देगा। शुक्र के बाद में शनि की बात करते हैं। शनि तुला राशि में उच्च का हो जाता है, लेकिन साथ में ही हमको तुरंत उसके बलाबल का था लगाना पड़ेगा, उसके अंश, उसके डिग्री पावर को देखना पड़ेगा कि वो कितने अंश पे है। यदि शनि 20 अंश के अंदर हैं और तुला राशि में बैठे हुए हैं तो निश्चित ही शनि उच्च का फल देंगे, लेकिन 20 अंश से ज़्यादा जैसे होते हैं शनि सामान्य फल देना प्रारंभ कर देते हैं। शनि मेष राशि में नीच के हो जाते हैं, लेकिन साथ में ही डिग्री देखना है। 20 अंश तक यदि शनि हैं तो नीच का फल देंगे, 20 अंश के बाद में वह सामान्य फल देना प्रारंभ कर देंगे। राहु और केतु के बारे में कई भ्रांतियां भी हैं। कई जो ज्योतिषाचार्य हैं, जो हमारे विद्वानगण हैं, वो कहते हैं कि राहु जो होता है वृष में उच्च का होता है और वृश्चिक में नीच का होता है, लेकिन जब मतांतर हो जाता है तो जो मत ज़्यादा होता है उसी को हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पे कई विद्वानों ने मिथुन राशि में राहु को उच्च बताया है, लेकिन 15 डिग्री के राहु रहेंगे तब, और आगे धनु राशि में नीच का बताया है, लेकिन 15 अंश पे राहु रहेंगे तब ये नीच का फल देंगे। जैसे ही 15 अंश से ज़्यादा होते हैं तुरंत राहु का नीच भंग हो जाता है। इसी प्रकार से केतु का देखेंगे। केतु धनु में उच्च का होगा, लेकिन 15 डिग्री पे, और केतु मिथुन राशि में नीच का हो जाएगा, लेकिन 15 डिग्री पे। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जिससे इस वीडियो का अन्य लोग भी लाभ ले सकें। यदि आप अपने जन्म कुंडली का परामर्श करवाना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क करिए 63 93 57 99 और 76। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने समस्त समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। नमस्कार।